पश्चिम बंगाल में 98 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या है ये। और 98 स्टेशंस में वर्ल्ड क्लास, बालूरघाट आपका वर्ल्ड क्लास बनेगा, बालूरघाट स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेगा। अभी आपने अगर टीवी पे देखा होगा अयोध्या स्टेशन, अयोध्या धाम स्टेशन, भाई कितने लोगों ने देखा अयोध्या धाम स्टेशन का वीडियो? जरा जो बैठे हैं सामने खड़े, हाथ खड़ा करो भाई, कितने लोगों ने देखा है? जिसने नहीं देखा है वो आज यूट्यूब पे देखना भाई, जिसने नहीं देखा है देखोगे? देखोगे भाई? सामने इतने नौजवान बैठे, देखोगे? देखोगे तो ऐसे हाथ हिला के दिखाओ भाई। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखना भाई, वैसा ही वर्ल्ड क्लास स्टेशन बालूरघाट भी बनेगा। ये 26 स्टेशन है नॉर्थ बंगाल में। टोटल बंगाल में 98 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन, मैसिव इलेक्ट्रिफिकेशन, इतना तेजी से पूरे वेस्ट बंगाल को 100% इलेक्ट्रिफाइड बनाने का काम चल रहा है। कोलकाता मेट्रो के लिए केवल प्रॉमिसेस होती थी, केवल प्रॉमिसेस। अब देखो आप, जो 40 साल में काम नहीं हुआ उससे ज्यादा काम पिछले 9.5 वर्षों में मोदी जी ने किया। जो 40 साल में काम नहीं हुआ उससे ज्यादा काम मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्षों में किया है। करीब करीब 27 किलोमीटर 40 साल में हुआ था और आज 27 किलोमीटर 9.5 वर्षों में। ये डिफरेंस है, काम करने का ये तरीका है। 119 लिफ्ट्स, 119 लिफ्ट्स, 175 एस्केलेटर्स, 182 फुट ओवर ब्रिजेस। डॉक्टर अशोक लाहिड़ी साहब का भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। आज जिस तरह से डॉक्टर सुकांतो दादा और डॉक्टर अशोक लाहिड़ी जी ने बालूरघाट एरिया के लिए फॉलो अप किया है, ये जबरदस्त अभिवादन। मेरे साथी जितने भी सामने बैठे हैं, ऊपर हाथ ऊपर करके जोर से ताली बजाओ दोनों के लिए। हाथ ऊपर करके जोर से ताली बजाओ भाई, डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर मजूमदार के लिए, डॉक्टर लाहिड़ी के लिए। ऐसे एमपी एमएलए देश में सभी को मिले। और आपको मैं बताऊं, बालूरघाट हिल्ली रोड न्यू रेलवे लाइन, उसके लिए डॉक्टर लाहिड़ी ने, डॉक्टर मजूमदार ने इतना प्रयास किया कि आश्चर्यचकित। और उसी के बेसिस पे, इनके प्रयास के बेसिस पे 633 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बालूरघाट हिल्ली न्यू लाइन रेलवे का काम स्टार्ट हुआ है और 190 करोड़ अभी दिया हुआ है। जितना जल्दी 190 करोड़ उपयोग कर लेंगे राज्य सरकार की मदद से, तुरंत उसके लिए और फंड्स मिलेंगे। मोदी जी फंड्स की गारंटी दे रहे हैं। मैं आपके सामने डेटा रखना चाहूंगा। 2009 से 2014 बड़े बड़े नेता रेल मंत्री थे, लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए एवरेज फंड्स होता था 4,380, 4,380 करोड़। Such a big state, such a large population, so much requirement of railways. The fund allocation was just 4,380 crore. How can you develop a large network with very small allocation like 4,380 crore? Basically केवल promises करी जाती, बेसिकली केवल एक सपना दिखाया जाता, बेसिकली केवल एक करेंगे करेंगे करेंगे, जाके इनॉग्रेशन कर देना, फाउंडेशन स्टोन लगा देना और उसके बाद में कुछ नहीं। ये पीरियड था 2004 से 2014 वाला। उस पीरियड में केवल और केवल सपने दिखाना, केवल फाउंडेशन स्टोन लगा देना। अरे भाई, पत्थर पे नाम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों का दिल जीतना इंपॉर्टेंट है। और मोदी जी ने 2014 के बाद में
लोगों का दिल जीतने का काम किया, डिलीवरी की, प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया। और मैं आपके सामने इसका प्रमाण सामने आपके रखना चाहूंगा। 2004 से 14 वाले पीरियड में जहां 3,000 4,000 करोड़ होते थे, अब मोदी जी वेस्ट बंगाल के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए कितना देते हैं भाई? आज देते हैं 11,970 करोड़। इतना बड़ा डिफरेंस है। कहां 4,380 करोड़ और कहां 11,970 करोड़, मतलब करीब करीब 12,000 करोड़, यानी करीब करीब 3 गुना ज्यादा पैसा देते हैं। लेकिन मोदी जी तो पैसा देते हैं आगे नीचे काम करने के लिए, तो राज्य सरकार की मदद चाहिए। आज 61 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, 61 प्रोजेक्ट्स दोस्तों, 61 प्रोजेक्ट्स, ऑलमोस्ट 1408 किलोमीटर्स के प्रोजेक्ट है जो आज हेल्ड अप है बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। पश्चिम बंगाल में 50,900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है। 50,915 करोड़ रुपए रेलवे इन्वेस्ट करना चाहता है पश्चिम बंगाल में, और ये तभी संभव है जब राज्य सरकार से पूरा सहयोग मिले। एक एक प्रोजेक्ट के लिए बार बार परस्यू करना पड़ता है। इसके बजाय कितना अच्छा हो अगर दोनों साथ जुड़ जाए कि हाँ भाई, रेलवे के लिए कोई राजनीति नहीं, जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट का काम करेंगे। ये जो मोदी की गारंटी है डेवलपमेंट की, विकसित भारत बनाने की, ये गारंटी मजबूत गारंटी है, और ये एक अकेली गारंटी है जो देश को आज एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको आगे ले जाने की